हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको CUCET MSc एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। मैं आपको आज इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज़ कंसिडर्ड एज सेल विद इन अ सेल बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो ऑप्शंस आपके पास हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती हैं। ठीक है, इनके पास खुद का DNA भी होता है, राइबोसोम भी होता है। ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं, यही दोनों इसमें होते हैं, प्रोटीन भी बना सकते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। तो हम ये कह सकते हैं क्या है, ये सेल विद इन अ सेल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो बोथ प्लांट और एनिमल सेल, जो दोनों में हो, प्लांट में भी हो और एनिमल सेल में भी हो, तो वो होगा। अब आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड एट। तो आपके पास ए ऑप्शन है आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 28। सिंथेसिस ऑफ DNA अकर्स ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल साइकिल। कौन सी उसमें होती है? G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। G1 और G2 में तो नहीं होती है, ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, S फेज में होती है, सिंथेसिस फेज होती है, और D M फेज में क्या होता है? माइटोटिक फेज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? S फेज होगा। इसमें क्या होती है? S फेज में सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसमें माइटोटिक के बाद क्या होता है? माइटोटिक फेज जब आ जाती है उसके बाद उसके में कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसमें साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। Then come to question number 29. Cytoskeletons are represented by A nucleoprotein filaments, B lipoprotein filament, C glycoprotein filament, D protein filament। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, देखो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं एक तरीके से, जो आपके उसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, मायोफाइब्रिल्स की तरह, जो उसको शेप साइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन डी, प्रोटीन फिलामेंट्स। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम ए बाय राइबोसोम यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन mRNA ऑन DNA, बी बाय राइबोसोम यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन tRNA, सी बाय राइबोसोम यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन mRNA, और डी बाय राइबोसोम यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन rRNA। तो देखो आप लोगों ने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाई, यानी अगर मैं बात करूं कि DNA से DNA बन रहा है तो वो हो गई बात रेप्लिकेशन की। DNA से RNA बन रहा है, mRNA बन रहा है, वो हो गई बात ट्रांसक्रिप्शन की। RNA mRNA से प्रोटीन बन रहा है तो वो होता है ट्रांसलेशन, होता उसमें राइबोसोम ही है। तो इसीलिए mRNA से प्रोटीन बनना, mRNA का जब मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, जब ट्रांसलेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि mRNA का ज़्यादा रोल होता है प्रोटीन बनने में। तो mRNA से प्रोटीन बनना ही क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। तो राइबोसोम से तो हेल्प कर रहे हैं, उसमें राइबोसोम EPA साइड पे आता है, उस पर 2 सब यूनिट होती हैं, 50S 30S होती हैं, सब में प्रोकैरियोट्स में अलग होती हैं, उसमें यूकैरियोट्स में अलग होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, तो बाय राइबोसोम यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन mRNA। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यीस्ट। तो क्या होगा? सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, या नन ऑफ द अबव। तो देखो यीस्ट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एंटी सेंस होता है,
नॉन कोडिंग भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर ना वो सेंस नहीं होता, लेकिन वो एंटी सेंस होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। अगर नो कोडिंग स्ट्रैंड भी होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता, तो बी, एंटी सेंस स्ट्रैंड। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 32। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई फॉलोज ए सेमी कंजर्वेटिव, बी डिस्पर्सिव मॉडल, सी कंजर्वेटिव मॉडल, या डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होता है? जैसे जो डीएनए होता है वो एक एक्ट करता है पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह, उससे सिंथेसिस होता है दूसरे डीएनए डॉटर डीएनए का। ठीक है, होता है कुछ इस टाइप से। तो एक उसमें पेरेंटल डीएनए होता है, दूसरा उसमें न्यू स्ट्रैंड होता है डीएनए का, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये मिचेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ हुआ था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई में वो कैसा होता है? वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, सेमी कंजर्वेटिव। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 33। डीएनए इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ इट इज। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं, क्यों? उसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हाँ जी, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, यानी डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। ऑटो कैटालाइटिक होगा, ऑटो मीन्स सेल्फ। अब डीएनए से मैं कहूँ आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, तो हेट्रोकैटालाइटिक यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टी हो गई उसमें, हेट्रोकैटालाइटिक भी, सेल्फ कैटालाइटिक यानी ऑटो कैटालाइटिक भी। दूसरी म्यूटेबिलिटी भी होती है, यानी म्यूटेशन, कॉज वेरिएशन। अगर डीएनए में जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक कैसे हम लोगों में चेंज होगा? म्यूटेशन होना भी ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। म्यूटेशन होना, म्यूटेबिलिटी होना, वेरिएशन आना ज़रूरी है, वरना हम कहीं भी कैसी भी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए, बी, सी, डी। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? इंटीन स्प्लाइसिंग, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, एप्यूरिनिक क्लीवेज, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसाइडलाइजेशन। तो ये वाला सारे ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन ये वाला जो है ये क्या होता है? डीएनए रिपेयर सिस्टम है। कौन सा है? डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो इसलिए ये सही है। अब है कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय। जो कोडॉन एंटीकोडॉन होते हैं वो कैसे इंटरेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं? एक तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, या डी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। कौन सा होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसमें, तो उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाइड्रोजन बॉन्ड। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 36। Which one of the following metabolism in E. coli is regulated by attenuation of concerned operon? क्या होगा? ए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, सी ग्लूकोज, या डी गैलेक्टोज। तो बी होगा इसका, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 37। Zwitteran has several basic and acidic group on their surface. Which one of the following is a Zwitteran? देखो Zwitteran क्या होता है? Zwitteran वो होते हैं कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, तो उनका ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। ओवरऑल नेट चार्ज कितना होगा उसका? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अमाइनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, एमिनो ग्रुप होगा, और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों होता है, एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसमें से कौन सा ज्विटरायन है? लेसिथिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइसिन, एमआरएनए। मैंने कहा कि ज्विटरायन का एग्जाम्पल क्या है? एमिनो एसिड। अब लेसिथिन और ग्लाइकोजन दोनों ही क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। दोनों ही क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट।
ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, प्रोटीन है मतलब, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी mRNA, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, सी ग्लाइसिन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 38, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट। It has a high specific heat, it has a high dielectric constant, it is a polar liquid, yet solidifies at 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इट सॉलिडिफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस। द नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज दैट ऑफ कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एमाइड लिंकेज, एस्टर लिंकेज या ईथर लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में होती है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एमाइड लिंकेज इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेप्टाइड बॉन्ड में एमाइड लिंकेज होती है। एस्टर लिंकेज और ईथर लिंकेज में ये होता है कि एस्टर में तो ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है और डी ईथर में डबल बॉन्ड होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एमाइड लिंकेज। देन कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन द ग्राफ इज ऑलवेज ए लीनियर, बी नेगेटिव, सी हाइपरबोला, डी बेल शेप। तो इसका होगा सी हाइपरबोला। क्या होगा इसका, सी हाइपरबोला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसके आगे का पार्ट 3 में ज़रूर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी शेयर करूँगी इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।